Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika and today we will read about current affairs of 20 जून। आपको 20 जून के जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? देखो जी, ये इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट के मनाया गया है 19 जून को। ठीक है, इस डे को मनाने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। तो इस डे को मनाने का जो उद्देश्य है वो है जो यौन हिंसा से जो पीड़ित लोग होते हैं वो स्ट्रगल करके अपनी हर एक कंडीशन से लड़ करके वो अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं। तो उन लोगों के को सम्मान देने के लिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो ये डे है वो मनाया जाता है। ठीक है, और इस डे का जो अनाउंसमेंट है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 जून 2015 को एक प्रस्ताव पारित होने के बाद में इस डे को मनाने का जो है अनाउंसमेंट किया गया था। और तभी से हम 19 जून को जो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट डे है, जैसे यौन हिंसा उन्मूलन दिवस है, वो हम मनाते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने भारत को $750 मिलियन के ऋण की स्वीकृति दी है? तो ये दी है आईआईबी बैंक ने, मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसने भारत को $750 मिलियन की जो है वो ऋण की राशि प्रदान की है। और क्योंकि वो जो हमारे इंडिया में जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों पर कोविड-19 की वजह से जो प्रभाव पड़ा है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उनको बेहतर बनाने के लिए ये जो ऋण है वो AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसने दिया है। ठीक है, बात करते हैं AIIB बैंक की। तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 16 जनवरी 2016 को। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में, और इसके जो चेयरमैन है वो है जिन लिकुन। और इसमें जो मेंबरशिप की बात करें तो इसमें कुल 102 कंट्रीज की मेंबरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बोल्कर वोचकर को। ये देखो, ये जो बोल्कर वोचकर है ये जो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनियन जनरल असेंबली उनका जो अध्यक्ष है इन्हें बनाया गया है और ये टर्की से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि ये 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो न्यू सेशन है वो सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इन्होंने जो वोल्कर वोचकर है इन्होंने मुख्यतः जो तिजानी मोहम्मद बंदे हैं उनका स्थान लिया है, मतलब इनके स्थान पर पहले तिजानी मोहम्मद बंदे थे। ठीक है, देखो, जो महासभा अध्यक्ष होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में और इसका जो फाउंडर है वो है यूनियन नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी है? तो ये दे दी है कर्नाटका की सरकार ने। ये देखो, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट के जो परमिशन देने के बाद में जो कर्नाटक राज्य में जो ये पेशेंट है जो कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक है, कर्नाटका के सीएम है BS येदुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। आपको बता दें ICMR के बारे में, तो ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1911 ईस्वी में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और इसका जो डायरेक्टर मैनेजर है वो है डॉक्टर बलराम भार्गव। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे थे एक फिल्म निर्देशक। देखो, ये जो मलयालम फिल्म के निर्देशक थे और साथ साथ में ये एक स्क्रिप्ट राइटर भी थे। हाल ही में किस IIT ने प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करने की घोषणा की है? तो ये की है IIT कानपुर ने। ये देखो, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी कानपुर है, इसने डेली 25,000 जो मास्क हैं N95 और N99 ये मास्क बनाने का सहयोग देने का अनाउंसमेंट किया है कोविड-19 के चलते, ठीक है। और इसमें देखो इनकी हेल्प कौन करेगा, आईआईटी की करेगा, आईआईटी और एक बिजनेस इंक्यूबेटर ई स्पिन नैनोटेक, इसकी हेल्प से ये जो मास्क है वो तैयार किए जाएंगे, ठीक है। आपको बता दें जो आईआईटी कानपुर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ये देखो ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए भारत की जो पहली मोबाइल लैब है वो उसकी शुरुआत की है। देखो ये जो लैब है वो भारत की पहली रैपिड रिस्पांस मोबाइल लैब होगी। रैपिड रिस्पांस मतलब इसमें एक दिन के अंदर अंदर आपकी टेस्टिंग की जो है आप रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो मोबाइल लैब है इसको किसने बनाया है, एक तो बनाया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, और एक आंध्र प्रदेश के मैडटेक जोन विभाग ने, इन दोनों ने मिलके इस जो मोबाइल लैब है इसको बनाया है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आई लैब इन्फेक्शियस डिजीज लैब की। क्या है ये, संक्रामक रोग निदान लैब। इसमें क्या होगा, कोविड-19 और अन्य जो डिजीज होती है उन सभी की टेस्टिंग की जाएगी और आपको रिजल्ट भी उसी दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखो जो कोविड-19 है उसके लिए एक तो ऑन साइट एलिसा टेस्ट होता है और एक RT-PCR टेस्ट होता है। इन दोनों की सुविधा इस लैब में आपको मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं कि ये जो एलिसा टेस्ट क्या होता है। एलिसा टेस्ट मतलब आपको इन पास्ट टाइम अगर कोई भी पर्सन कोई भी वायरस से संक्रमित था या नहीं था ये पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, और इसके साथ ही में कि उसकी जो एंटीबॉडी है उसकी बॉडी में पेशेंट की बॉडी में डेवलप हुई भी है या नहीं भी हुई है, तो इसका हमें पता चलता है एलिसा टेस्ट से। और बात करते हैं RT-PCR टेस्ट की, तो ये कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की है, तो ये की है ओडिशा की सरकार ने। ये जो ओडिशा की सरकार ने कोरोना वायरस से जो भी अभी फैल रहा है ये कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है इतना, तो जो सिचुएशन है उस सिचुएशन पर नज़र रखने के लिए उन्होंने कोविड केयर होम बनाने की जो है घोषणा की है। ओडिशा के जो CM है वो है नवीन पटनायक, ठीक है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में कोविड केयर होम बनाने का निर्णय लिया। मतलब ये होगा कि किसी को अगर सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर बुखार या फिर कोई भी ऐसे जो लक्षण हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड हों, ठीक है, तो उन लोगों को इस कोविड केयर होम में रखा जाएगा, ठीक है। ओडिशा के जो CM है वो है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ADB के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक संकुचित रह सकती है, तो ये रह सकती है 4% तक। देखो जो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने इंडियन इकोनॉमी के जो फाइनेंशियल ईयर है इंडियन इकोनॉमी का 2021, इसमें 4% तक गिरावट आने का अनुमान लगाया है। और तो आपको ये कारण तो पता ही होगा कि अभी जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा था इसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होने से ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गिरावट है वो हुई है। लेकिन 2022 में देश में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने की चांसेस बन हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं ADB की, तो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी जो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में, ठीक है। 19 दिसंबर 1966 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला और इसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है वो है मात्सुगु अस्कावा, ठीक है। बात करते हैं मेंबरशिप की, तो इसके जो मेंबरशिप है उसमें 68 कंट्रीज इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 10, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया, तो ये बना दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है। देखो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो होम लोन जैसी सुविधाएं होती हैं MSME के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेज, इन सभी छोटे छोटे बिजनेस के लिए जो लोन है, पर्सनल लोन है, इनके जो
प्रोसेस है लोन की, उन सभी प्रोसेस को पेपरलेस बनाने और पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन करने का निर्णय लिए हैं। आपको बता दें कि जो बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता वाला बैंक है, ठीक है। और अभी आपको बता दें 1 अप्रैल 2019 को बीओबी में विजया बैंक और देना बैंक को भी मर्ज किया गया था, ठीक है। बीओबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई 1908 में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अलकापुरी बड़ोदरा गुजरात में और इसके जो चेयरमैन है वो है अजय के खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपने सैन्य दल को किस देश में भेजेगा? तो ये भेजेगा रूस में। ये देखो जो 24 जून 2020 को जो रूस के मास्को में सेकेंड वर्ल्ड वार की 75वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जाएगी और इसी वर्षगांठ पर जो भारत है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 75वें विजय दिवस पर परेड में भाग लेने के लिए एक जो दल है वो रूस के मास्को में भेजेगा। और आपको बता दें कि जो सैन्य दल में जो तीनों सेनाओं के सैनिक जो है वो शामिल होंगे, इंडियन आर्मी के भी, इंडियन नेवी के भी और इंडियन एयर फोर्स के भी। इन तीनों सेनाओं के जो सैनिक है वो भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और राजधानी है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहाँ ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ये की है पुणे में। देखो ये जो महाराष्ट्र के पुणे में ये ब्रिटिश पेट्रोलियम एक प्रमुख बहुत फेमस तेल की कंपनी है, ऑयल कंपनी है, ठीक है। इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने का जो है वो ऐलान किया है, ठीक है। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। तो देखो जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम सत्येंद्र जैन है, ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनको भी जो ब्लड प्लाज्मा थेरेपी है उसका ट्रीटमेंट इनको दिया जाएगा, ठीक है। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कहाँ एयरवेंती ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मुंबई में। देखिए जो मुंबई में ये जो एप्लीकेशन है एयरवेंती, उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा, जो आईसीयू बेड और जो वेंटिलेटर्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। मतलब जो और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, इन दोनों सेक्टर्स में आईसीयू में बेड और वेंटिलेटर जो है वो खाली हैं या नहीं है, इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देगा। मतलब एनी पर्सन कैन टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस एप्लीकेशन, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को जो देखो बनाया किसने, तो इस एप्लीकेशन को बनाने में ऑक्टोवेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और प्रोबेबिलिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने साथ मिलकर इस जो एप्लीकेशन को बनाया। किसने? ऑक्टोवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने और एक प्रोबेबिलिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। और तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आयरलैंड, मैक्सिको और भारत, इन तीनों को चुना गया। और इन तीनों के अलावा नॉर्वे और केन्या को भी चुना गया है, ठीक है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र परिषद है उसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। और भारत को भी 2021 और 22 के कार्यकाल के लिए 2 साल के लिए जो अस्थायी सदस्य हैं वो मिल चुकी है, अस्थायी सदस्यता है वो मिल चुकी है। आपको बता दें कि इंडिया को 193 जो मेंबर होते हैं महासभा में, उसमें से 184 वोट के साथ में जो भारत है वो इस महासभा परिषद का, संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ठीक है। देखो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके साथ में ही देखो ये 24 अक्टूबर को हर साल मतलब पर ईयर जो है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का वो है न्यूयॉर्क में,
इसके चेयरमैन है एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है। और एक बात और, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो स्थायी प्रतिनिधि कर रहे हैं वो है हमारे टी एस तिरुमूर्ति। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।